हमारा चिंतन गीता अध्याय 7 श्लोक 23 के ऊपर चल रहा है। प्रभु कह रहे दूसरी एक मर्यादा यह है अर्जुन कि देवताओं के पास जो फल मिलता है वो अंतवत होता है। तेसाम अल्प मेघसाम तत्फलम अंतवत भवति। ऐसे आराधकों को भगवान ने उनको कहा है अल्प बुद्धि है। वे लोग अल्प बुद्धि है। कौन? जो देवताओं की उपासना करते हैं। फल भी उनका नाशवंत है। देव यजय देवान यान्ति मत भक्ता माम अपि यान्ति। जो देवताओं की उपासना करने वाले लोग उस देवताओं को पाते हैं और मेरे भक्त भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माम यान्ति, वो मुझे पाते हैं। संकुचित में बिल्कुल नहीं अटकना है। किसी भी देवताओं की निंदा करने का उपक्रम हमारा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उनकी देवताओं की मर्यादा तो समझनी चाहिए। उनकी कुछ लिमिटेशन है और ये इसलिए आवश्यक है आज के युग में कि इतने सारे देवता इतने नए नए बनते भी जाते हैं। कुछ देवता तो हमारे शास्त्रों में है भी नहीं, कहीं भी उनका संदर्भ नहीं है, लेकिन आजकल इतने लाइमलाइट में रहते हैं। किसी की फिल्म आ गई तो फिल्म की वजह से पॉपुलर हो गए और देवता बन गए। बेचारे लोग व्रत करते जाते हैं, कहानियां पढ़ते जाते हैं, चना गुड़ खाते जाते हैं। जो लोग व्रत करते हैं उनकी श्रद्धा पर कोई संशय नहीं है, लेकिन उनका कृत्य सारा अयोग्य संस्थान पर जा रहा है। ऐसी कोई देवी है ही नहीं। सब जगह संतोषी माँ के मंदिर बन गए। कैसे हुआ? बस एक फिल्म आई, फिल्म चल पड़ी, हिट हो गई, मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की, जम गई संतोषी माता। ये अज्ञान है। ऐसा इसलिए होता है कि सभी को फल का लालच है। शुक्रवार को यदि चना खाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। और ये तो एक दो दृष्टांत दिए हैं, जैसे ऐसे कितने देवता होंगे। मां भगवती की जो सहस्त्र नामावली है, जैसे विष्णु सहस्त्र नाम है, ऐसे ही देवी सहस्त्र नाम भी है। उसमें कहीं भी संतोषी नाम ही नहीं है, लेकिन चल पड़ी। कितना अज्ञान फैला हुआ है समाज में कि कोई ग्रंथों को शास्त्रों को समझने का प्रयास ही नहीं करता है। केवल अपने लालच को पूरी करने के लिए, अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए धर्म के मूल तत्व के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भगवान कहते हैं ऐसी वैसी सब जगह पर जो फल प्राप्त होते हैं वो फल अंतवत होते हैं। क्यों? क्योंकि उपासना की जो कामना थी वो ही नाशवंत थी और उपासक उस देवता को, उस स्वरूप को भगवान से अलग मानता है, इसलिए फल भी नाशवंत होता है। और अल्प बुद्धि क्या मांग सकता है? उसमें बुद्धि नहीं है तो क्या मांगेगा? उसके तो मांगने की भी एक लिमिटेशन होती है। जैसे एक भिखारी का उदाहरण लेते हैं कि एक भिखारी था, उसके पास लोहे का कटोरा था भीख मांगने के लिए, और वर्षों से वो उसी से भीख मांग रहा था। तो स्वाभाविक है कि कटोरा की भी टूट सा गया, जंग लग गया। एक बार पूर्णिमा के दिन बड़ा उत्सव चल रहा था। सुबह सुबह राजा महल से मंदिर की ओर दर्शन करने के लिए चला। तो वहां पर राजा का नियम था कि जो पहला व्यक्ति मिले भिक्षुक, उसकी इच्छा पूरी करो, जो मांगे वो दो। और संजोग से उस दिन वही भिक्षुक मंदिर के बाहर खड़ा था।
राजा रथ से उतरा, पहले इसी को देखा तो राजा ने जाकर उससे कहा कि मांगो, तुम जो चाहिए वो पूरी करेंगे तुम्हारी इच्छा। अब भिक्षुक तो ये पहचान गया कि ये राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, और वो मेरे सामने खड़ा होकर कह रहा है कि मांगो दे देंगे। इतना वो अंदर से तो प्रसन्न हो गया, वाह वाह, आज कैसा मेरा नसीब है, खुद राजा मुझे मांगने के लिए कह रहा है। तो भिखारी कहता, राजा जी कृपा करे, ये भीख का कटोरा टूट गया है, तो ऐसा करें आप मुझे चांदी का कटोरा दे दें भीख मांगने के लिए। चांदी का कटोरा मांगा, लेकिन भीख मांगने के लिए मांगा। राजा खड़ा था सामने, जो मांगता दे देता, जीवन भर की दरिद्रता को दूर कर सकता था राजा। लेकिन भिखारी भिखारी है, वो अल्प मेघसाम है, उसकी बुद्धि की मर्यादा है, मर्यादा ही उतनी है उसकी बुद्धि की। उसकी सोच ही ऐसी है कि लोहे का कटोरा तो सब भिखारियों के पास है, मेरे पास चांदी का कटोरा होगा तो भिखारियों में मेरा रुतबा बढ़ेगा। यही बात भगवान कहते हैं कि कामनाएं लेकर जो भगवान के पास जाते हैं वो अल्प मेघसाम होते हैं, उनकी बुद्धि बहुत ही मर्यादित होती है। आप सारे मनुष्य को देखिए, वो भगवान के पास जाकर क्या मांगते हैं। कोई कहता है, हे भगवान नौकरी दिला दो, नौकरी में बढ़ोतरी दे दो, बड़ा घर दे दो, मुनाफा दे दो। हे भगवान बेटे के लिए बहू ला दो, हे भगवान बेटी के लिए अच्छा सा दामाद ढूंढ दो। भगवान कहेंगे, क्या मैं मैरिज ब्यूरो खोल कर बैठा हूं क्या? और बहू दे भी दूंगा तो 3 महीने में ही तुम्हारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा चालू हो जाएगा। इसलिए ये सब फल अंतवंत है, क्योंकि मांगने वाला अल्प मेघदस है। अंतवंत इसलिए नहीं है कि देने वाले में कोई कमी है, उसमें कोई न्यूनता है, ऐसा नहीं है। अंतवंत इसलिए है कि मांगने वाला अल्प मेघदस है, और प्रत्येक फल जो अल्प बुद्धि वाले मांगते हैं वो काल परिप्रेक्ष्य में होते हैं। काल का प्रवाह जैसे ही आगे बढ़ेगा वो फल सारे व्यर्थ होते जाएंगे। 6 महीने पहले सेल फोन का मॉडल नया आया था, हे भगवान ये फोन दे दो, कितना आनंद हुआ, वाह वाह लेटेस्ट मॉडल आ गया मेरे पास। क्या हमेशा के लिए लेटेस्ट रहेगा? बिल्कुल नहीं। थोड़ा सा समय का प्रवाह आगे बढ़ा, 6 महीने हुए, अब लगता है इससे भी लेटेस्ट आ गया। ये अल्प मेघदस है। समय के चलते सारे फल व्यर्थ हो जाते हैं। अल्प मेघदस ये लोग इसलिए हैं कि उपासना करते समय वो सारे व्रत नियमों का पालन करते हैं। वो व्रत नियम पालन करके, इतनी कठोर उपासना करके अंत में जो फल पाते हैं वो तो टेम्परेरी है, डिटेरियोरेटिंग है। अल्प की व्याख्या श्रुति ने बहुत सुंदर की है। जहां अन्य को देखा जाता है, अन्य को सुना जाता है, अन्य को जाना जाता है। अन्य का मतलब आत्मा से अन्य। आत्मा इटर्नल है, आत्मा तो शाश्वत है, आत्मा अमर है, नित्य है, सनातन है। उसको छोड़कर, उससे अलग वो सब अल्प है। और जो भी अल्प है वो मृत्य है। उससे उल्टा ऋषि कहते हैं जो भूमा है, यानी जो व्यापक है, वही सुख है। बड़ी ही अद्भुत कल्पना की है ऋषियों ने। हमारे उपनिषद के ऋषियों की विराटता होनी चाहिए। आज के युग की सबसे बड़ी परेशानी है, सबसे बड़ा दुख है और समस्या का कारण है कि मनुष्य भूमा को चूक गया है,
अल्प में फंस गया है। हमारे ऋषि भूमा यानी विराट सोचते थे, तपस्या वो कर रहे हैं, प्रार्थना ऋषि कर रहे हैं, उपासना ऋषि कर रहे हैं, लेकिन फल सबके लिए मांगते हैं। सर्वे सुखीन भवन्तु सर्वे सन्तु निरामया। अब देखिए, मंत्र जाप ऋषि कर रहा है, सूर्य की उपासना ऋषि कर रहा है, गायत्री का जाप ऋषि कर रहा है, यज्ञ ऋषि अकेले कर रहे हैं, लेकिन जब फल मांगते हैं, परिणाम मांगने की बारी आती है, तो सर्वत्र सुखीन सन्तु सर्वे सुखीन निरामया। सभी लोग सुखी हो, सब निरामय हो, सब स्वस्थ हो। गायत्री मंत्र में भी देखिए, उपासना क्या है, आराधना ऋषि अकेला कर रहा है, लेकिन मांगता है सबके लिए। तत्स्य वितुर वरेणम भृगो देवस्य धीमहि। धीमहि यानी सूर्य की उपासना, सूर्य का ध्यान ऋषि कर रहा है, लेकिन मांगता क्या है, धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धियों को प्रेरणा दीजिए। भूमा है ऋषि। आज का व्यक्ति संकुचित बन गया है, बस मुझे कितना मिलता है, मैं कितना सुखी होता हूं, दूसरे से मेरे पास कितना पैसा ज्यादा है। ये संकुचितता ही सभी दुखों की, सभी कलह की, सभी संघर्ष की जड़ है। अरे बड़े बड़े मकानों में सो कॉल्ड सुखी लोग रहते हैं, एक साथ 30 त्योहार नहीं मना सकते हैं। एक साथ मनाए, हम सब एक बिल्डिंग के हैं, पड़ोसी है, उनमें से कोई न कोई एक व्यक्ति बड़ा विचित्र निकल आएगा। वो कहेगा नहीं, यहां से यहां तक ये मेरी जगह है, इससे ज्यादा तुम्हारी जगह है। ये मनोदशा विकृत है, इतनी हल्की सोच है। भूमा तो यहां भगवान कहते हैं, जो अल्प बुद्धि वाले लोग होते हैं, अल्प मेघदस, वे अपने अपने संकुचित भाव में रहते हैं, वो परमात्मा से जुड़ नहीं पाते हैं। वो साधना तो करते हैं, अलग अलग देवताओं का व्रत तो रखते हैं, साधना तो करते हैं, लेकिन ये सब करके भी जो फल पाते हैं वो नाशवंत होता है। अब 24वां श्लोक का एक एक चरण लेते हैं। यही बात प्रभु आगे 24वें श्लोक में कहेंगे। अव्यक्तम व्यक्तिमां पन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परमं भावमजानन्तो ममा वयमनुत मम। 7वें अध्याय के 24वें श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण पहले निराकार था, अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते हैं। अर्जुन, इन लोगों की एक दूसरी बीमारी और है। किसकी? जो अल्प मेघसाम लोगों की। 23वें श्लोक में प्रभु ने अल्प मेघसाम शब्द का प्रयोग किया था। अल्प मेघसाम यानी कम बुद्धि वाले। 24वें श्लोक में तो प्रभु कह रहे हैं अबुद्ध्या यानी बुद्धिहीन लोग। कैसे हैं ये लोग? मम अनुत्तमम अव्ययम परम भावम अजानंतम, मेरे सर्वोत्तम अविनाशी
परम श्रेष्ठ ऐसा जो मेरा स्वरूप है उसको अजानंत है, न जानते हुए, नहीं जानने वाले ऐसे अबुद्ध बुद्धिहीन लोग अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मन्यन्ते। मैं मूल पे तो अव्यक्त हूं, लेकिन वे मुझे व्यक्त समझते हैं। इस श्लोक पर थोड़ा सा शांति से चिंतन करना पड़ेगा, इसलिए इस पर आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।